एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और एबीपी न्यूज़ सी वोटर के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनमें पंजाब में आम आदमी पार्टी को 50 से 61 सीटें के आसपास मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा जी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। सर, जितनी सीटें आपको दिख रही हैं, जो जिस तरह के नतीजे आए हैं, तमाम सर्वे की बात कर लें तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये तो तय है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जितना आपका चैनल दिखा रहा है इससे कहीं आगे रिजल्ट आएगा। आप देखना 10 मार्च को 11 बजे तक मैं समझता हूँ पंजाब की स्थिति साफ हो जाएगी और पूर्ण बहुमत की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की लगभग 85 के ऊपर जो है सरकार सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को आएंगी। ये आंकड़ा आगे भी पार कर सकता है, ये सेंचुरी भी मार सकता है। मैं आपको बता दूं 85 से बाद ज़्यादा सीटें आएंगी और ये सेंचुरी को भी पार कर सकता है। ऐसा आंकलन हमारी पार्टी का है, हमारे सर्वों का है और आपके भी सर्वों का है। बहुत सारे चैनल तो आपको पता ही है ना, 100 से ऊपर दिखा रहे हैं। इस बार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, जो कांग्रेस के हैं, अकाली दल के हैं, जो बीजेपी के, उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं पंजाब में। इन्होंने खूब लूटा है पंजाब को, पिछले 15 साल तो इतना लूटा पंजाब को। ये सुबह लूटने बैठते, शाम को लूट के उड़ते, कितने करोड़ कमा लिया। ऐसे करते इस बार इन लोगों को, पंजाब के लोगों ने धूल चटानी है, उनकी जमानतें जब्त होंगी। इतनी ज़्यादा अगर सीटें सर आ रही हैं तो क्या फैक्टर आपको लगता है कि चुनाव में काम कर गया और आप उस पर मतलब कामयाब रहे काफ़ी हद तक? देखिए, हमारा जो दिल्ली का गुड गवर्नेंस का मॉडल था, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, गुड गवर्नेंस का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, जो इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल, ये जितने भी मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने दिल्ली में दिए, उसका असर पंजाब में बिल्कुल साफ दिखा। और दूसरा, पिछली बार हम 2017 में सीएम के चेहरे के साथ नहीं थे और इस बार पंजाब में भगवंत मान जी को हमने सीएम का चेहरा बनाया और भगवंत मान जी की परफॉर्मेंस देश की पार्लियामेंट में, देश के किसी भी मुद्दे में सबसे अच्छी रही है। सबसे ज़्यादा जो बोलते थे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे खेती सेक्टर का हो, चाहे 3 किसान के बिल आए थी किसानों के खिलाफ, उस पर बोलना हो, किसी भी मुद्दे पे हो, एजुकेशन, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेबाकी से, बड़े खूबसूरत शब्दों में जेकर बोला तो भगवंत मान था। और पंजाब के लोग, लाखों ही लोग भगवंत मान के चहेते हैं, उनको प्यार करते हैं क्योंकि वो सीधा है, वो आम आदमी है, आम घर का है, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो जैसा उसका पिताजी उनको प्रॉपर्टी देके वही प्रॉपर्टी है, वही घर देके वही घर है। उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया और आज उनकी ईमानदारी को लोगों ने जो है समर्थन किया और अरविंद केजरीवाल जी की जो हमारी नीतियां हैं, उनका गुड गवर्नेंस का मॉडल है, उसको लोगों ने समर्थन किया है। मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार ये गलती हो गई कि आप सीएम चेहरा नहीं रख पाए, इस बार आपने भगवंत मान को रखा है तो शायद उसका फायदा आपको मिला है? बिल्कुल, सीएम के चेहरे का फायदा मिला और अरविंद केजरीवाल जो पिछले 5 साल काम किया, 2015 से लेकर 20 तक काम किया और 20 से लेकर आज तक काम किया, लगभग 7 साल का 7 ईयर का पीरियड था अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का, उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर किया कि इसकी जरूरत जो है पंजाब में भी, इसकी नीड जो है पंजाब में, और उन्हीं को जो आज इस बार पंजाब के लोगों ने समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपकी विपक्षी पार्टियां चुनाव तक लगातार कई आरोप आप पे लगाते रहे, आप पे खालिस्तान तक आपको जोड़ लिया गया। क्या लगता है कि वो सारे आरोप अब धीरे धीरे जिस तरीके से नतीजे सामने आएंगे, निराधार आपको लगते हैं ये निकलते नजर आएंगे? देखिए, 2017 में ये दोष लगाए थे। 2017 में भी इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल का एक ही एजेंडा होता कि हमें खालिस्तान बोलते थे, खालिस्तानी बोलते थे, कभी हमें नक्सलाइट बोलते थे। और इस बार पंजाब के लोगों को पता चल गया कि सब झूठ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों की पार्टी है और ईमानदारी से काम करना चाहती है और इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। इस बार जो है ईमानदार लोगों को पंजाब के लोग जिता रहे हैं। एक चीज़ और पूछनी है सर आपसे कि इतनी तमाम सीटें जो इतनी आपके खाते में आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी आप उनको भी एक तरीके से साइड करते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने पहले भी बोला है, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि बड़े दिग्गज जो बोलते हैं कि मैं 5 बार जीता हूँ, 10 बार जीता हूँ, 9 बार जीता हूँ, वो हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है। ये जितने कांग्रेस के, क्योंकि पंजाब के एक बच्चे को ये समझ आ चुका है कि ये लोग करप्ट हैं, ये भ्रष्टाचारी नेता है। इस बार ईमानदार लोगों को आगे लेके आना है। सो आम लोगों के घरों से पैदा हुए बच्चे, जो आम घरों के लोग थे, वो इस बार पंजाब की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। आप देखना, चन्नी साहब दोनों सीटों हार रहे हैं, बादल साहब हार रहे हैं, कैप्टन साहब हार रहे हैं, ये सभी लोग हार रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं और आम जो घरों के लोग हैं ना, आप जैसे, वो जीत के विधानसभा में पहुंच रहे हैं। चन्नी साहब का भी बयान अभी सामने आया है, वो कह रहे हैं कि नतीजों का वेट कर लेते हैं फिर बात करेंगे। बिल्कुल वेट कर लेते हैं, बात तो अभी करनी शुरू करेगी ना। बात तो पिछले 3 महीनों से हो रही है, 6 महीनों से हो रही है, पर लेकिन इस बार मैं बार बार बोल रहा हूं कि साफ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी और रोजगार को भी आगे लेके जाएंगे। बच्चों को रोजगार देना भाई,
बच्चों को आज हमारे बच्चे बाहरले देश जा रहे हैं, फॉरेन को जा रहे हैं, उनको यहीं रखना है, उनको रोजगार देना है। आप पंजाब का जो खेती का सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये खत्म हो रहा है, इसको ठीक करना है। और पंजाब में जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए काम करना है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करना है। बहुत बड़े काम है। आम आदमी पार्टी इन सभी कामों को सबसे पहले शुरू करेगी और कब करेगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो हरपाल सिंह चीमा जी थे जो ये बता रहे थे कि उनको ये लगता है कि फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जब फाइनल नतीजे 10 तारीख को आएंगे तो उस दिन उनके खाते में करीबन 100 के आसपास सीटें आएंगी, ये उनका आकलन कहता है। उनका ये कहना है कि इस बार जनता ने ये भरोसा जताया है कि चीज़ें बदलनी है, विकास लाना है, तो एक नई पार्टी को मौका देना होगा और इसी नए मौके के चलते उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, ये उनका दावा है। फिलहाल इंतजार 10 तारीख का है जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे और तब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं क्या वो फाइनल नतीजों से मेल खाते हैं या नहीं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, पंजाब